साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। समाज में जो भी कुछ गलत घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए हम सब तत्पर रहने चाहिए, होते हैं। मेरे विश्वविद्यालय में मेरे होते हुए ये घटना घटती कैसी है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। खेल परिसर तो आ जाएगा। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय में गुरुवार को बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर एक और जहां विशेष तैयारियां की गई थी, तो वहीं आपको बता दें, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं हवन कार्यक्रम के साथ मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग के नए भवन का लोकार्पण राज्यपाल द्वारा किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में योग और फिजियोथेरेपी सेंटर के नए भवन का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित खेलो इंडिया के अंतर्गत तैयार इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम का उद्घाटन राज्यपाल द्वारा किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के कई मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की, तो दूसरी ओर खेल में बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पहल को बताया। भागलपुर के सांसद, डीएम, एसपी समेत कई राजनीतिक दल के लोग और विश्वविद्यालय कर्मी मौजूद रहे। उनके जैसा देश के प्रति लगाव, राष्ट्रभक्ति हमारे इस विश्वविद्यालय में आने वाले सभी छात्रों में और विद्यार्थियों में आने की आवश्यकता है। साहस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। समाज में जो भी कुछ गलत घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए हम सब तत्पर रहने चाहिए, होते हैं, होने की आवश्यकता है। मैं जब यहां आ गया तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ अभी कुछ ही समय पहले यहाँ के डीसी साहब और डीआईजी, इनसे भी मैंने चर्चा की इसके बारे में। एक दुर्घटना घटी कि यहाँ बाढ़ आ गई। मैंने बहुत बार ऐसा बाढ़ के बारे में चर्चा विमर्श करने का प्रयास किया, तो मुझे धीरे धीरे लगता है कि अपने भागलपुर के हो या यहाँ इस परिसर के हो, अंग प्रदेश के हो, इन सब लोग इसके लिए अभी तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं। हाँ, बाढ़ तो आती रहती है, कितने वर्षों से बाढ़ आती रहती है। इसके लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं? हमको शासकीय अधिकारी, हमारे प्रशासन के लोग बताते हैं कि हमने ये किया, उसके बारे में उनको डिजास्टर होने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, आपदा का प्रबंधन आता है। क्या हम इस दिशा को छोड़ना नहीं, आपदा का प्रबंधन करेंगे। जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनके लिए साधन सुविधा, उनके लिए जो भी पहुंचाना है वो कर देंगे। लेकिन हमारे इस भाग में, इस प्रदेश में, इस भूभाग में यह आपदा ही नहीं आनी चाहिए। क्या इस पर हम सोच सकते हैं? वो नहीं चाहते कि आप इस दिशा में कुछ काम करें, अच्छा ढंग का काम करें, ऐसे लोग नहीं चाहते। इसलिए पिछले कुछ दिनों में यहाँ जो कुछ घटनाएं घटी विश्वविद्यालय में, वो बहुत ही अवांछनीय है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भी समस्या है ठीक ढंग से लोगों के सामने या जिनके सामने रखने की आवश्यकता है वो कर दिए, परंतु यहां आकर किसी को रोक देना, किसी का कामकाज में बाधा डालना, यह शिक्षा तिलका मांझी इस नाम को शोभा नहीं देती। ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इसमें जो भी लिप्त है उनको समझना चाहिए, अभी तक हुआ सो हो गया। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं अगर इस विश्वविद्यालय में घटती हैं, तो हम इसके लिए प्रयास करने के लिए पर्याप्त हैं, जो भी करना है करने के लिए तैयार हैं।
आपकी जो भी असुविधा होती है वो ठीक ढंग से योग्य व्यक्ति के सामने रखने का प्रयास करिए। दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, क्यों नहीं आते वहां? अनेक अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, अपनी समस्या मेरे सामने रखते हैं। संभवतः हर समस्या का निराकरण करने का हमारा प्रयास होता है। यहां के ही लोगों को क्या पड़ी थी? ऐसी दुर्घटना, मैं इसको दुर्घटना कहता हूं, और दुर्घटना बार बार नहीं होती, कभी कभार होती है। ऐसी दुर्घटना हमारे यहां होने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां बोलते बोलते मेरा एक गलत हो सकता है। मुझे कहा गया कि मैं सरस्वती पुत्र हूं। सरस्वती पुत्र केवल मैं नहीं हूं, आप सभी सरस्वती के पुत्र हैं, आप सभी सारस्वत हैं। और मां सरस्वती की वंदना और शिक्षा यहां से लेने के लिए जब आते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं हम करने से कैसे सहन कर सकते हैं? नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं। मुझे लगता है इस दिशा में हम सब यहाँ सीनेट के सदस्य बैठे हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं। इन सबको इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे विश्वविद्यालय में मेरे होते हुए यही घटना घटती कैसी है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। खेल परिसर तो आ जाएगा, हमारे बच्चे इस सुविधा का उपयोग भी करेंगे। खुद की जो अपनी ये टैलेंट जो है, अपनी जो कुशलता है, उस कुशलता को और भी बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत सारा योगदान दिया है, मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। खेलो इंडिया के नाम पर उन्होंने पूरे देश भर में जो सुविधाएं निर्माण किए हैं, वो इसके पूर्व कभी हुई नहीं थी।